विश्व मधुमक्खी दिवस पर कृषि महाविद्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। किसान मुनाफे की खेती करे, आत्मनिर्भर बने। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर। 5 एकड़ से छोटे किसानों की फसल बीमा की प्रीमियम राशि प्रदेश सरकार भरेगी। श्री कमल पटेल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार चाहती है कि देश के किसान मुनाफे की खेती करें और आत्मनिर्भर बने। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर निरंतर प्रयास कर रही है। कृषि के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास पर काम किया जा रहा है। किसान अपने उत्पादन की ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग कर अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। इसके लिए देश में 10,000 FPO बनाने का काम चल रहा है और इस पर केंद्र सरकार 6865 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यह बातें केंद्रीय कृषि, किसान एवं कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने आज 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस पर राजा भोज कृषि महाविद्यालय मुरझड़ वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा। और आगे क्या कहा? और जब अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का परचम रह रहा है राज्य सरकार के लिए, ऐसे हमारे गंभीर, धीर किसानों के नेता भारत सरकार के माननीय कृषि विकास, किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग सहित हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जिसके अधीनस्थ मधुमक्खी बोर्ड आता है, हमारे मुख्य अतिथि और जिनके कारण यह दिन हमें देखने को मिला, यह अवसर मिला, माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर का मैं अभिनंदन करता हूँ। जरा खड़े होकर अभिनंदन करें, दोनों तालियों से खड़े हो जाइए अपनी जगह पे, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, जोरदार तालियों से। पेंडा ऊपर जाना चाहिए। तोमर जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अनाज के क्षेत्र में, दलहन के क्षेत्र में, तिलहन के क्षेत्र में, फ्रूट्स के उत्पादन में, ड्राई फ्रूट्स के उत्पादन में, FPO बनाने के क्षेत्र में, काजू की खेती की प्रगति में, सेब और नाशपाती के क्षेत्र में, केला और नारियल के क्षेत्र में, इस धान के कटोरा में, भारत माता की धरती में हम आज आत्मनिर्भर हुए हैं। ऐसे हमारे माननीय मुख्य अतिथि, हमारे परिवार के मुखिया का मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने विचार परिवार की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। प्राणों से प्यारी, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस भारत माता में हम पैदा हुए, जन्म में इस माटी में खेले, बड़े हुए, पढ़े लिखे, शादी विवाह हुआ, खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इसी मिट्टी में जब जाएंगे तो इसी में मिलेंगे। इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जहाँ हमारी गौ माता में होता है, वहीं 33 करोड़ देवी देवताओं का वास इस भारत भूमि में है, इस मिट्टी में है। और इसलिए दोनों मुट्ठी बांधकर जो मंच पे है वो भी और जो नीचे सब सभा में है वो भी, जो खड़े हैं वो भी और जो बैठे हैं वो भी,
सभी दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे। आज का दिन भारत के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, बालाघाट के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस है और मधुमक्खी हमें शहद देती है जिसमें बहुत मिठास होती है। इससे कई रोग भी दूर होते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। तो आज कमल पटेल जी ने कहा कि हमने 12 कृषि कॉलेज खोले हैं, परंतु पहली बिल्डिंग कहीं की बनी है तो वो बालाघाट की कृषि कॉलेज की बिल्डिंग बनी है और उसका श्रेय किसी को है तो भाऊ गौरीशंकर बिसेन जी को है। आज मधुमक्खी दिवस मनाया जा रहा है। आज के समय पर अगर हम देश को विकसित कर सकते हैं, अगर हमारे मध्य प्रदेश को विकसित कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ को विकसित कर सकते हैं, तो उसका माध्यम कोई हो सकता है तो कृषि हो सकता है। और कृषि के नए नए क्षेत्रों में जब तक हम नए नए तरीके नहीं अपनाएंगे, आज हम फसल उगाते हैं, उसी फसल में अगर हम मधुमक्खी का पालन करें तो उससे ज़्यादा आय हम ले सकते हैं। 1 एकड़ में हम 25,000 रुपये से ज़्यादा की इनकम मधुमक्खी के पालन से ले सकते हैं। और इसके लिए पहले तो हमको मधुमक्खी का जो शहद जंगल से मिलता था वो तो प्योर होता था, परंतु जो बाजार में बिकता था वो शक्कर मिला के, राब बना के और कुम्हड़े को पीस कर और उसका शहद मिलता था। परंतु अब पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में शहद की भी उत्पादन, शहद की खेती होने लगी और शहद की खेती होने से किसानों की आय बढ़ रही है और किसानों की आय बढ़ने से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में, नरेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश विकसित हो रहा है। हम कभी कल्पना नहीं करते थे, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश में 1990 से 93 पटवा जी की सरकार में मंत्री रहने का अवसर मिला। मैं बालाघाट में जब बड़ी रेल लाइन का आंदोलन हुआ तो उसमें मुझे भी जेल जाना पड़ा था बालाघाट के आंदोलन में, उसमें भी मैंने भागीदारी की। और आज मुझे बालाघाट आके सबसे मिलके बहुत प्रसन्नता और खुशी हो रही है। इस भोज एग्रीकल्चर कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर, किसान सम्मेलन के अवसर पर और मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। और भाव ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके फिर से पुराने लोगों से मिलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं भाव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलिए भारत माता की जय, जवान जय। कृषि की दृष्टि से और खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न जिला है। यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित करते हुए निश्चित रूप से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं इस अवसर पर देश और दुनिया के सभी मधुमक्खी पालक और मधुमक्खी के क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों और बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह कार्यक्रम बालाघाट में आयोजित हो, यह आग्रह गौरीशंकर बिसेन जी का था। और आज जब मैं इस कार्यक्रम के लिए आया तो मुझे यही अंदाज था कि कुल मिला के मधुमक्खी दिवस के कार्यक्रम में जा रहे हैं, एक एग्जीबिशन होगी, एक कॉन्फ्रेंस होगी और कार्यक्रम करके आ जाएंगे। लेकिन जब से मैं आया हूं
तब से लगातार इतने कार्यक्रम हो गए हैं और ये कार्यक्रम संपन्न करना गौरी शंकर बिसेन जी के बस की बात ही है। गौरी शंकर जी आप सबके तो लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं ही, लेकिन मेरे भी बहुत पुराने मित्र हैं। वर्षों से वो सार्वजनिक जीवन में हैं। विधायक के रूप में, सांसद के रूप में उन्होंने अपने दायित्व निर्वहन किया है। लेकिन मुझे ध्यान है जब वो राज्य सरकार में मंत्री पद का दायित्व निर्वहन कर रहे थे और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष था, तो पूरे मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से किसी न किसी मंत्री को किसी न किसी जिले में प्रभारी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर प्रभारी मंत्री के पास कम समय होने के कारण लोग, और आज भी वो पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां प्रभारी मंत्री रहे हैं वहां वैसे ही लोकप्रिय हैं जैसे कि बालाघाट में उनकी लोकप्रियता और सक्रियता है। आज निश्चित रूप से ब्रजमोहन अग्रवाल जी भी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ यहां से नजदीक है, वो रायपुर के विधायक हैं और वो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि उनकी कार्य पद्धति से उनका विधानसभा क्षेत्र तो अलग बात है, पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यक्ति ब्रजमोहन अग्रवाल की आलोचना करता नहीं मिलेगा। आज गौरी शंकर बिसेन जी ने उनको यहां आमंत्रित करके निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की याद को ताजा किया। मैं इसके लिए भी बिसेन जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान एक सामान्य गांव में पैदा हुए हैं। गरीबी का जीवन उन्होंने जिया भी है और देखा भी है। इसलिए गांव की, गरीब की, किसान की पीड़ा का भान शिवराज सिंह जी को है और इसका फायदा मध्य प्रदेश के किसान को दिन दूना और रात चौगुना मिल रहा है। जब भी किसान प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित होता है तो मैं जानता हूं कि उस रात में अगर बालाघाट में ओले पड़ रहे तो भोपाल में बैठकर शिवराज सिंह जी पूरी रात सो नहीं पाते कि इस ओले से मेरे किसान की क्या हालत होगी। जितनी संवेदनशीलता किसानों के लिए, गरीब के लिए, बहनों के लिए शिवराज सिंह जी के मन में है, वह निश्चित रूप से कम देखने को मिलती है। लेकिन हम सबके लिए यह भी प्रसन्नता की बात है कि मुख्यमंत्री भी किसान हितैषी है और मुख्यमंत्री के साथ काम करने वाले कृषि मंत्री कमल पटेल जी वो पेशे से स्वयं भी किसान हैं। एक जमाना था जब खेती के मामले में हरियाणा और पंजाब ही का नाम आता था, लेकिन इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम मध्य प्रदेश में किया किसानों के लिए, उसके परिणाम स्वरूप आज पूरे देश में पंजाब और हरियाणा का नाम नहीं आता, खेती के मामले में मध्य प्रदेश का नाम आता है। यह हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है और इसके लिए मैं शिवराज जी को भी और कमल पटेल जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं।
यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे कृषि मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के सर्वांगीण विकास की चर्चा करते हैं, सर्वांगीण विकास की चिंता करते हैं। गांव के गरीब आदमी के घर में शौचालय हो, ये चिंता प्रधानमंत्री की है। गांव के गरीब परिवार की बहन रसोई गैस पर बनाए, ये प्रधानमंत्री की चिंता है। गांव के गरीब आदिवासी के पास भी अपना मकान हो, इसलिए प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना की चिंता प्रधानमंत्री को है। हर गांव डामरीकृत सड़क से जुड़ा हो, ये चिंता प्रधानमंत्री की है। और अब जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर को नल से जल मिले, यह चिंता प्रधानमंत्री जी की है। लेकिन साथ ही साथ गांव में रहने वाला किसान, उसकी माली हालत सुधरे, वो मुनाफे की खेती करे, उसकी आय में इजाफा हो, उसको प्राकृतिक प्रकोप से सुरक्षा कवच प्राप्त हो, साहूकारी पर से उसकी निर्भरता कम हो, किसान महंगी फसलों की ओर जाए, टेक्नोलॉजी से जुड़े, अपने उत्पादन को रोकना चाहे तो रोके, अच्छे दामों पर बेच सके। रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। मां सरस्वती के शीर्ष चरणों में नमन करते हुए समाज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और राष्ट्र की आराधना के लिए सर्वप्रथम हम वंदे मातरम के गायन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस समय वंदे मातरम का गायन होगा। भारत माता के चरणों में नमन के पश्चात अब मध्य प्रदेश की धरा के नमन में आपके समक्ष मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। भैया भाई साहब, इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियाँ भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को भी करने की सोची और आज मैं लगभग 1500 मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनी रजिस्टर हो चुकी है। आज भारत प्राकृतिक शहद का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री